नमस्ते, मेरा नाम नीतीश ठाकुर है। एक बार फिर आप 99 खबर देखना शुरू कर चुके हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव एक ऐसा चुनाव जो एक अलग ही मोड़ पर आ पहुंची है, जहां पर फ्रीबीज की बात हो रही है, जहां पर कई तरीके की चीजें हो रही हैं। और अरविंद केजरीवाल जो ऑटो वालों को अपना साथी बताते थे, चुनाव के वक्त ही उनको अपने साथी नजर आते हैं, उससे पहले भी नजर आते हैं। हमारे साथ कई ऑटो वाले खड़े हैं, क्या कहेंगे सर? मैं नहीं केजरीवाल को वोट दूंगा, साफ क्लियर कह रहा हूँ। क्यों? मेरी मर्जी। अरे वो तो आपको अपना साथी बोलते हैं हमारा। अरे भैया नहीं, मैं नहीं दूंगा। अच्छा, अब अंकल हाँ। बता रहा हूं। कहिए सर। केजरीवाल जैसा दोगला निकम्मा नालायक आदमी कभी मिलेगा नहीं। ऐसे मत कहो। मैं ऐसा ही कहता हूँ, ऐसा ही कहता हूँ, मैं ऐसा ही कहता हूँ। जिसे बुरा लगता है वो हमारे मुंह पर कहे। सर एक बात बताइए, वो कहते थे, वो कहा करते थे कि मेरे को ऑटो वालों ने जिताया, बिना ऑटो वालों के मैं कुछ नहीं हूँ। 2014 का चुनाव लीजिए, 20 का चुनाव बिल्कुल सही, लेकिन हमें क्या दिया उन्होंने? एक स्टैंड नहीं दिया पूरी दिल्ली में, एक स्टैंड नहीं दिया। ऑटो स्टैंड नहीं मिला? ऑटो स्टैंड नहीं मिला। मैं कोई धन दौलत नहीं मांग रहा हूँ। ऑटो स्टैंड तो जायज है ना जी। तो वो एक ऑटो स्टैंड नहीं मिला तो ये हम क्या देंगे? नहीं तो फिर अपना कैसे कह रहे हो आपको? अब तो वो अपने मतलब के लिए गधा को बाप बना रहे हैं। अपने मतलब के लिए वो गधे को बाप बना रहे हैं, और उनकी गधे ने भी लात मार दी उनकी। गधे ने भी लात मार दी। हाँ जी। ऐसा मत, आप बड़ा साथी बन रहे हैं साहब। साथी नहीं है, ऐसा है कोई भी है, किसी को भी है, गंदे शब्द यूज नहीं करने चाहिए। अच्छा, केजरीवाल जी के लिए क्या कहेंगे? क्या लग रहा है, बन रही है सरकार? केजरीवाल आप लोग दे रहे हैं सर? केजरीवाल तो गया, केजरीवाल तो आज न कल वो तो गया। बीजेपी की सरकार है, बदलाव जरूरी है, बदलना चाहिए। 11 साल उसे मतलब शासन सत्ता दे दिया, अब इतना बहुत है। 15 साल पहले शीला जी कर गई, उन्हें अच्छा बात है। बाकी उसने तो जो केंद्र की योजनाएं हैं उनको भी कार्यान्वित नहीं किया केजरीवाल ने। 11 साल के पीरियड में जो केंद्र की योजनाएं थी उन्हें भी नहीं किया। आप कह रहे हैं कि केजरीवाल की जो योजनाएं हैं, केजरीवाल जी ने उनकी योजनाओं को नीचे नहीं आने दिया। उनका कहना है कि एलजी साहब जो हैं, एलजी साहब हमें काम नहीं करने देते। नहीं, मैं बताऊंगा। देखो, ये एक एग्जाम्पल के तौर पे राशन ले लो। 2014 से राशन कार्डों में ना तो कोई नाम चढ़ा है, ना ही नए राशन कार्ड बने हैं, ना ही किसी तरीके से अब ये जो है वो चल रही हैं। इतने हो गए 11 साल। उससे पहले जो राशन कार्ड बन गए थे वो बन गए। चाहे कोई गरीब तबके का है, चाहे तुम्हारे मध्यम वर्ग का है, चाहे कोई नीचे तबके का है, किसी तरीके से भी कोई भी कुछ नहीं कर रहा। अब लाइनें जो पहले डर गई थी 11 साल पहले, पानी की व्यवस्था वैसी की वैसी है। आज भी पानी की व्यवस्था आप कह रहे हैं वैसी की वैसी है, वो कह रहे हैं जी पानी आ नहीं रहा, नहीं तो अभी हाल आपके सामने भर के पिलाते। गंदा पानी अभी आपको सामने दिखाता पानी में। अभी गंदा पानी आता है। यस। तो आप लोग कैसे पीते हैं? पीते ही नहीं, मोहल्ले के पीते हैं। मोहल्ले के पीते ही नहीं है। जब ही तुम्हें बोतल लेके गया तो मैंने कहा अगर आ रहा है तो मैं अभी हाल आपको चेक कराएंगे, सबके सामने खुले। क्या कह रहे हैं चाचा? कोई पानी कौन है? अभी इधर पानी आएगा, थोड़ी देखना। साले बदनाम करते लोग उसे क्या पानी बच जो टंकी पानी में तो पिएगा। जब केजरीवाल को बदनाम कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं? पानी नहीं आ रहा, पानी थोड़ी देर में टाइम से आएगा। मतलब एक सेकंड, आपके लिए काम हो रहा है? काम बात नहीं, पानी बात करो तुम ना। नहीं, बाकी चीजों के बाकी सर छोटी कॉलोनियों में ट्यूबवेल पहुंची लगी है, पानी पहुंच रहा है। इन्हें बोलने समझे? जहाँ पानी नहीं पहुंचता टैंकर से बजाते हैं वो। मगर ये नहीं कि तुम लोग देखते नहीं हो तो अपने मुंह से बोल दो। अच्छा, इससे क्यों बदनाम करते हो किसी को? आपके पास मुझे एक बात बताइए। मैं सर मैं एक बात बताता हूँ। राजनीति का माहौल ऑटो वालों से बेहतर कोई नहीं जानता है। प्रतिदिन पूरी दिल्ली घूमते हैं, सैकड़ों सवारी बिठाते हैं। तो अब बता दीजिए, जब आपने इतना माहौल को इतने करीब से देखा है तो विजय किसको घोषित कर पाएंगे? विजय तो अभी तो खैर हम नहीं कह सकते किसे घोषित कर पाए, लेकिन पब्लिक बैठती होगी तो माहौल तो समझ आता होगा ना। माहौल समझ आता है, लेकिन अब की चांस तो बीजेपी के है। चांस बीजेपी के? बिल्कुल। सरकार बदलनी है। महिलाएं बैठती होंगी, पुरुष बैठते होंगे, क्या कहते हैं वो लोग? भैया जैसे फ्री की रेवड़ी मिलती है वो इनके गुण गा देता है, नहीं मिलती है तो वो उनके गुण गा देता है। अच्छा, यस। तुम्हें किसकी रेवड़ी मिल रही है? समझे जी कह रहे तुम्हें मुझे तो किसी की मिली नहीं, मुझे तो किसी की मिली नहीं, किसी खाते अपने साफ रहते हैं। मुझे तो किसी की मिली नहीं है। और देख लो, मुझे तो किसी की मिली नहीं। समझे? सड़कों पे घूमते हैं, सड़कें कैसी बनाई गई हैं केजरीवाल सरकार द्वारा? सड़कें कैसी हैं? मैं बताता हूँ, आप गाड़ी में बैठिए, मैं दिखाता हूँ, दिखाता हूँ। गाड़ी में बैठिए, गड्ढे हैं क्या? गड्ढों में मैं सड़क दिखाता हूँ, आप उसका वीडियो बनाइए। मैं बैठिए, मैं दिखाता हूँ, बताता नहीं, दिखाता हूँ।
नहीं तो सड़कें चकाचक है, गड्ढे हैं, कुछ तो अंदाजा दीजिए। बेटा मेरी बात ये देखो, आप आंखों देखी तो बात मानो, कम से कम आप आंखों देखी मानो, कानों सुनी मत मानो। नहीं तो आप भी जनता, कुछ तो बता दीजिए, कुछ तो अंदेशा दे दीजिए, चल के देखूंगा मैं आपके साथ। हाँ बिल्कुल, मैं कह तो रहा हूँ सड़क है, आप भी बता दीजिए। आप पता नहीं है कि सड़क खड्डे में है या खड्डा सड़क में है, पता ही नहीं चलता है। अच्छा, हाँ, यही नहीं पता चलते। तो हाँ, आप पूरी दिल्ली घूमते हैं, दिल्ली को आप जब विदेशी सवारी बैठते हैं तो उनको ये बोलते हैं कि दिल्ली आए कि लंदन न्यूयॉर्क आए। नहीं होता। उन्हें तो खैर अपने देश की बदनामी नहीं करेंगे, उनके आगे तो नहीं करेंगे। हाँ, अपने देश को तो खैर सर्वोपरि रखेंगे हमेशा। लेकिन हकीकत बता दीजिए, लंदन बन पाया है कि नहीं बन पाया? लंदन के तो ये नेता लोग ख्वाब देखते हैं, बनाते नहीं है। हाँ, ख्वाब देखते हैं पर बनाते नहीं है। अच्छा, हाँ जी। हाँ, अरे भाई बेटा मेन चीज क्या है कि देखो, परिवर्तन ये मतलब प्रकृति का नियम भी है। हाँ। और इसे 11 साल देख लिया। हाँ। अब जो बीजेपी को देख लेते हैं, 27 साल पहले थी कभी जो बीजेपी। अब क्या इस बार इसे भी देखना जरूरी है कि भाई ये कहते हैं कि हमने इतना कर दिया, अब इन्होंने कह दिया, इन्होंने जो अपना मैनिफेस्टो जारी किया है, 2500 रुपए का मतलब महिलाओं के लिए, 500 रुपए सिलेंडर, प्लस होली दिवाली एक सिलेंडर फ्री। तो अब कहीं इन्हें भी देख लेते हैं, कहते हैं हम नहीं। उनका देखिए, बीजेपी वालों का ये कहना है कि 2100 रुपए ये वादा तो कर रहे हैं, पंजाब में इन्होंने 1000 रुपए दिए नहीं, एक जगह सरकार है, और वहीं हमारी सरकार महाराष्ट्र में है तो वहां दिए गए, मध्य प्रदेश में दिए गए, छत्तीसगढ़ में दिए गए। तो इसीलिए तो देख रहे हैं आपके, इसीलिए तो इनको जिताना है। हाँ। इसीलिए तो बीजेपी को लाना है कि जब वहां पे इन्होंने कर रहे हैं, अदर स्टेटों में कर रहे हैं, तो दिल्ली में भी अगर इतना कर देंगे तो फिर तो दिल्ली से जाएगा ही नहीं। डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन की सरकार। हाँ। ये भी देखते हैं, अरे होना भी चाहिए। हाँ। डबल इंजन सरकार, तभी विकास होगा ना। हाँ। क्योंकि केजरीवाल जैसे होते जो मतलब केंद्र की योजनाएं हैं, केंद्र की जो मतलब वो है, उनके लागू नहीं करते, उन्हें नहीं कर देता था। अब ये फ्री का राशन दे रही है, मतलब केंद्र सरकार, उसमें भी जो है मतलब राशन कार्ड धारियों की, जो मतलब राशन दुकानदार है, राशन मतलब वो है लाइसेंसधारी, उनका 6-6 महीने से उनका कमीशन ही नहीं आया। बताओ क्या करेगा वो? जो राशनधारी है, जिनके 6 महीने से राशन नहीं आया, उनका कमीशन नहीं आया, बताओ क्या करेगा? जबकि मतलब इनको मोदी सरकार दे रही है, केजरीवाल एक भी दाना फ्री नहीं दे रहा अपनी तरफ से, केंद्र सरकार दे रही है। ये सबको पता है। हाँ। इसको भी पता है। हाँ। अब तो क्या करें बताओ? तो इसलिए इसे लाना जरूरी है। एक नारा और लग रहा है कि भाई हो तो ऐसा केजरीवाल जैसा। अजी भाई लीजिए, देखिए मुस्कुरा गए, जैसे ही बोला गया भाई हो तो ऐसा केजरीवाल जैसा। उनकी बहनें तो बोलेंगे तो वो तो उनको 2100 मिलेगा तो बोलेंगे। तो वहाँ पे 2500 रुपए मिलेंगे ना। वो इतने बढ़िया हैं, उन्होंने एक बार जब मुख्यमंत्री बने तो पीछे से कह रहे हैं भाई ऐसा हो कि दारू बेचता हो। सुनो, मुख्यमंत्री बने तो भैया एक बुराड़ी में जनसभा करी थी। उसमें आप लोग भी थे। तो कहा था मैं बच्चे कदम खाता हूँ, तुम भी बच्चे कदम खाओ, कभी कांग्रेस हाथ नहीं मिलाएंगे। अब ये सब जना खुल्लम खुल्ला देखो आगे क्या किया इन्होंने। नहीं तो कांग्रेस नहीं कह रहे हैं कि कांग्रेस से केंद्र में हाथ मिलाएंगे, राज्य में नहीं मिलाएंगे। क्यों? कांग्रेस को अलग कर दिया आपकी बार। क्यों? यहाँ बैठ गए, यहाँ बैठने में क्या बुराई थी? अगर हम गर्दन पे बैठ गए तो यहाँ बैठने में फिर क्या रह गया? कुछ भी नहीं रहा। कुछ भी नहीं रहा। केंद्र में गठबंधन कर लेंगे, राज्य में अरे आप बताइए, भरोसा है आपको? अब तो केजरीवाल पे भरोसा जमा के रखते होंगे ना, वो कह रहे 5 साल और दो, यमुना में डुबकी लगा दूंगा। देखिए गली गली से आवाज आ रही है, दिल्ली की जिस गली में जाओगे वहाँ से आवाज आ रही है कि जिसको समझा झाड़ू वाला वो तो निकला दारू वाला। क्या एक बार और? जिसको समझा झाड़ू वाला वो तो निकला दारू वाला। अच्छा, ये लोग विचारधारा लेके आए थे कि हम महिला सुरक्षा करेंगे। और ऐसी महिला सुरक्षा करते हैं कि अरविंद केजरीवाल के घर के अंदर पूर्व महिला आयोग की अध्यक्षा को पीट दिया जाता है और इनके मुंह में दही जम जाता है। स्वाति मालीवाल नाम तो और वो कह रहे हैं बीजेपी की शागिर्द है स्वाति मालीवाल। देखिए, जो अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की बुराई करेगा वो बीजेपी का एजेंट हो जाता है। हाँ। ये अरविंद केजरीवाल की मानसिकता है। और तो और जब अरविंद केजरीवाल को टेंशन में नींद नहीं आती ना, तो अपने बीवी को जगाता है, मोदी जी मुझे सोने नहीं दे रहे हैं। ये इनकी विचारधारा है। अरविंद केजरीवाल बात बात पे मोदी जी कुछ करने नहीं दे रहे हैं, मोदी जी कुछ करने नहीं दे रहे, तो आप मुझे बता दीजिए कौन सा विकास अरविंद केजरीवाल ने फिर कर दिया? मोदी ने कुछ करने नहीं दिया तुम्हें दिल्ली के अंदर, तो दिल्ली में तुमने करा क्या? झकमराई 11 साल तुमने। नहीं, उनका कहना है कि हमने झीलें बनवाई,
हमने स्कूलें बनवाई, हमने अस्पताल बेहतर किए, हमने सड़कों को अच्छा किया, एमसीडी में आने के बाद कूड़े के पहाड़ खत्म कर दिए। इतना काम तो हो गया। देखिए एमसीडी के बाद, एमसीडी में आने के बाद कूड़े के पहाड़ कम कर दिए, गली गली में कूड़े का पहाड़ बना दिए। देख लो एमसीडी का शौचालय ढंग से छत भी नहीं है। भाई साहब दिखा देना, कैमरामैन एक बार दिखा देना, देख लीजिए ये शौचालय है एमसीडी का। अब आप ही लगा लिया कितना एमसीडी में काम हो रहा है। अच्छा। ये वो लोग हैं जिन्होंने इस वार्ड के अंदर, जिस वार्ड में हम खड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी का पार्षद है, यहाँ लगभग 12 कूड़ा उठाने वाली गाड़ी चलती थी, उन्हें घटा के अरविंद केजरीवाल की सरकार ने 8 गाड़ियां छोड़ी हैं। अब आप ही बताओ, जो 12 गाड़ियां यहाँ कूड़ा उठाती थी वो 8 गाड़ियां उठा पाएंगी क्या? और स्कूलों पे क्या कहेंगे? स्कूलों पे और स्कूलों पे बम धमाकों की भी आजकल बड़ी बात है, देखिए आपने खबरें पढ़ी होंगी। स्कूलों को बम धमाके तो छोड़ो, स्कूल में बच्चे पढ़ने जाते हैं या पता नहीं वो आतंकी संगठनों से जुड़ने के लिए जाते हैं। स्कूल के अंदर 12-12, 13-13 साल के बच्चों की हत्याएं कर दी जाती हैं और इनके शिक्षा मंत्री उस परिवार से मिलने तक नहीं जाते हैं। मामला है शास्त्री नगर में किंतन सारस्वत का, जो 12 साल का बच्चा था, वो बेरहमी से उन्हीं के सीनियर स्टूडेंट्स ने उस स्कूल के अंदर मारपीट करके उसे मार डाला। वहां का ना तो प्रिंसिपल ने किसी प्रकार का सहयोग करा, ना वहां के प्रशासन ने, और सोमदत्त वहां का विधायक था सदर बाजार विधानसभा का, ना किसी तरीके से कोई व्यक्ति आम आदमी पार्टी का, ना कोई नेता, ना कोई मिनिस्टर वहां तक पहुंच पाया। नहीं तो ये कहते कैसे है कि जी स्कूलों की शिक्षा बेहतर होगी, ये सारी चीजें बेहतर होगी? अरे वर्ल्ड क्लास स्कूल हैं हमारे स्कूल के जो शिक्षक हैं वो कहते हैं कि हमने उन्हें विदेश भेजा है पढ़ने के लिए, कई देशों में उनका दौरा करवाया है। देखिए ये वो लोग हैं जो कहते थे कि हमने राजनीति बदलने आए हैं। ये लोग कहते थे कि हम राजनीति बदलने आए हैं और इन्होंने ऐसी राजनीति बदली और ये बदलते बदलते खुद कब बदल गए वो पता ही नहीं लगा। अम्मा क्या बताइए, अम्मा नाराज होके जा रही थी। केजरीवाल काम कर रहा है? नहीं भैया, केजरीवाल ने तो लुटे डुबो दी, सही बताओ। नहीं वो कहते हैं कि हमने बहुत काम किया, महिलाओं को 2100 रुपए देंगे। नहीं वाकई 2100 चाहिए, वो उतरना ही चाहिए। हाँ। फिर कह रहे पंजाब में 1000 दिए नहीं, दिल्ली में 2100 कहाँ से देंगे? हाँ वही तो कह रही, बताओ वो तो कर रहा हो, कुछ भी झूठ बोलता हूँ, झूठ बोलते हैं। और वो कहते हैं मोदी झूठा है। नहीं मोदी तो भैया कौन बसा रहा हो, मोदी कौन बसा रहा हो? हाँ दुनिया का भला कर रहा हूँ मोदी। और केजरीवाल? केजरीवाल तो झूठे भाषण देता हो। अच्छा आपको पेंशन मिलती है? केजरीवाल पेंशन पहुंचा रहा है? नहीं बुजुर्गों की? नहीं हमारे तो बुढ़े की है, हम पे बुढ़े खत्म हो गए, बुढ़े की है बस। हाँ। और जो केजरीवाल अलग से दे तो बता। अच्छा एक बात बताइए, गली में वो कहते हैं कि कूड़ा उड़ा अब नहीं होता है, सब साफ सुथरा कर दिया, पानी टाइम से पहुंच रहा है, बिजली के बिल कम आ रहे हैं। नहीं सुनो ना, हमें तो 6-7 साल तक ज्यादा होगा, हमारे कोई टंकी को पानी नहीं। हम तो अपने समरसेबल पर आरओ लगवा रखे हो। अच्छा। और भैया नाली भी नीचे सड़ी रहे में है। और भैया जमुना जी में तो ऐसा समझ धरती देख ले तू। नहीं उनका कहना है कि यमुना इस बार साफ करवा दूंगा, इस बार ही जिता दोगे तो? ना हम ना करवाने। जिताओगे? नहीं जिता दो, बेटा कहता है अपने आप को। अरे वो गया बेटा है आपका केजरीवाल? वो ना केजरीवाल कुछ भी ना। और आदिवासी वासु बेकार। अब बताइए, केजरीवाल बेटा भी नहीं है साहब। देखिए मैं बताऊं, इनके लिए तो एक गाना याद आ जाता है कि सोचता हूँ ये कितने मासूम थे और कैसे क्या हो गए देखते देखते। जब जहाँ दिल्ली के विकास की जरूरत थी, जब इनके विधायक और मुख्यमंत्री अपनी जेब भरने में बिजी थे, कितनी बार इन्होंने अपने मासिक आय बढ़ा ली। वेतन मेरे ख्याल से 11 साल के अध्याय में इन्होंने 3 बार अपना वेतन बढ़वा चुकी है। अरविंद केजरीवाल की सरकार और उनके मिनिस्टर, उनके विधायक। क्या दिल्ली के अंदर विकास की जरूरत नहीं थी? दिल्ली की सड़कों पे आप निकल जाओ और उसके अलावा बाबा योगी आदित्यनाथ जी की सड़कों पे निकल जाओ। ये बड़ी अच्छी बात कही भाई साहब ने, ये जो वेतन बढ़ाने वाली बात है, कई बार वेतन बढ़ चुका है। और उन्हीं के पार्टी के सांसद राघव चड्ढा खड़े होकर के कहते हैं कि हमें स्पेशल चीजें नहीं चाहिए। और अरविंद केजरीवाल भी कहते थे, वो कहते हैं कि सांसदों को स्पेशल फैसिलिटी क्यों देते हो, जनता को दो। देखिए मैं बताऊं, ये वो व्यक्ति है जो कहता था कि शीला दीक्षित जी की जो कोठी है उसमें 7 एसियां लगी हैं। अगर मैं मुख्यमंत्री बनूंगा तो मुझे 2 एसी की ज्यादा से ज्यादा जरूरत पड़ेगी। आज उसी व्यक्ति के शीश महल के अंदर जितना स्वच्छ पानी दिल्ली के घरों में नहीं आता होगा, उससे स्वच्छ पानी उसके शीश महल के ना जो उसने स्विमिंग पूल बना रखा है उसमें उतना स्वच्छ पानी आता होगा। और पता है आपको, जब दिल्ली की जनता पानी की टंकी को ये खोलती है ना, तो उसमें पानी नहीं निकलता, उसमें दारू निकलता है।
दारू निकलती उसमें है। दारू निकलती है। पता है कैसे? कैसे? इसमें कोको कोला निकलती है भाई साहब। और कभी कभार तो इतना गंदा पानी होता है वो कि उसमें निरमा डिटर्जेंट पाउडर मिल जाता है और झाग निकलता हुआ आ जाता है। अच्छा, आपने जब शराब की बात की है तो शराब को लेकर के एक और बड़ी मजेदार बात ये चल रही है कि आतिशी जी से TV9 भारतवर्ष के चैनल पर यह सवाल किया गया कि आप क्या दोबारा से अगर सत्ता में आएंगी तो क्या आपके हिसाब से शराब नीति ठीक है, लागू होनी चाहिए? तो उन्होंने यस का बोर्ड उठा करके कहा कि हाँ, मैं दोबारा से शराब नीति लागू करूंगी अगर मेरी सरकार दोबारा आती है तो। देखिए, हम बता दें जिस प्रकार से दिल्ली में पहले भी ये शराब नीतियों को लेके आए और हम जैसा युवा इस सरकार के खिलाफ सड़कों पर बैठा भी और हमने अपनी हिम्मत दिखा के, संघर्ष दिखा के उन ठेकों को भी बंद करवाया। और उसमें जो भ्रष्ट नीति में शामिल मुख्यमंत्री हो चाहे वो शराब मंत्री हो, उन सबको हमने जेल भिजवाने का कार्य करा। शराब मंत्री मत कहिए, शिक्षा मंत्री कहिए। शराब मंत्री, पूर्व शिक्षा अगर मंत्री। शिक्षा मंत्री होता तो नए विद्यालय से दिल्ली में बनते, क्योंकि ये भारत की राजधानी है। जिस भारत की राजधानी में बच्चों के हाथों में किताब होनी चाहिए थी, वहां शराब देने का कार्य अगर शराब मंत्री ने कराया तो वो शिक्षा मंत्री शराब मंत्री ही कहलाएगा। शराब मंत्री कहलाएगा, बताइए। और मुख्यमंत्री ईमानदार है कि नहीं है? मुख्यमंत्री ईमानदार? हाँ। केजरीवाल जी? हाँ। अरे भाई साहब, ईमानदारी से उनका दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। भाई ने बताया था कि जिसको समझा झाड़ू वाला वो तो निकल गया दारू वाला। हमने तो इनके लिए पता है इन्होंने कितने मीठे मीठे सपने दिखाए थे दिल्ली की जनता को। हाँ। पर 7 सवाल है भाई केजरीवाल जी से। 7 सवाल है, गौर से सुनिएगा। 7 सवाल है। सवालों का जवाब अगर आप दे पाए हाँ। तो दिल्ली की सीएम की कुर्सी पे आप दोबारा बैठ सकते हैं। अच्छा। आपने दुनिया भर का ज्ञान दिया था हाँ। प्रदूषण और पराली पे। हाँ। उस ज्ञान का क्या हुआ? प्रदूषण पहला आज सवाल। भी यथास्थिति पर है। ठीक। 10 साल निकल चुके हैं जी। आपका दूसरा सवाल है यमुना साफ कब तक करोगे? जी 10 साल निकाल चुके हैं आप। जी। आपका तीसरा सवाल है लंदन न्यूयॉर्क वाली सड़कें कब मिलेंगी? 10 साल निकाल चुके हैं आप, कुछ नहीं बदला तीन सवाल। चौथा सवाल है इनसे कि कच्चे कर्मचारियों को पक्का कब तक करोगे? हाँ। जो आप पहली बार में करके लाने वाले थे। हाँ। 5 सवाल होते हैं। हाँ। छठा सवाल है जन लोकपाल बिल लेकर आने वाले थे। हाँ। जिसके नाम पे रख के राजनीति मांगी गई थी। जी। अन्ना जी के मंच से खड़े होके चिल्लाते थे कि लोकपाल बिल लाएंगे, दिल्ली को पता केंद्र शासित प्रदेश बनाएंगे। जी। कब तक करके दोगे बताइए? हाँ। और सुनिए, बुजुर्गों को पेंशन कब मिलेगी? उन बहनों का क्या है जिन बहनों को राशन कार्ड नहीं मिले 10 सालों से? आपने बहनों को पता है 2100 का लालच फिर से दे दिया। दिल्ली की बहनों का भाई कैसा हो, केजरीवाल जैसा मर गए थे क्या 10 साल से? क्या जेल कौन सी यात्रा पे थे आप 10 साल से जो अब याद आया कि दिल्ली की जनता की बहनों को पता है 2100 देने हैं? अरे 22 में वादा भी तो करके आए थे पंजाब में। हाँ। कहाँ रह गए वो 1000? उनके 1000 नहीं गए, यहाँ 2100 का चूरन दे दिया। 8500 की खटाखट सुने थे जी। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने 8500 की खटाखट दी थी। हाँ। ये दिल्ली में 2100 की फटाफट लेके लॉन्च हो गए हैं। कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में 8500 रुपए की खटाखट दी थी इंडिया और गठबंधन के साथ दी हाँ, थी। और ये 2100 रुपए की फटाफट लेके पहुंचे। और जैसे खटाखट को पैक कर दिया गया था ऐसे ही फटाफट को पैक कर दिया जाएगा। इस बार दिल्ली की जनता केजरीवाल जी आपकी काट की हांडी चढ़ने नहीं देने वाली है। अच्छा। और दूसरी बात, अगर कभी मौका मिले ना हाँ। तो अपने व्यक्तित्व में झांक कर जरूर देखिएगा कि आप कितने ईमानदार हैं। ईमानदार अगर अरे ये दिल्ली आम की आदमी पार्टी उनकी पार्टी का नाम है, उनसे ज्यादा ईमानदार कौन? आम आदमी पार्टी बोलते बोलते आप अपने लिए 22 करोड़ का शीश महल तैयार करवा लिए। बताइए ना, वो जनता, अरे एक नॉर्मल एस्टीमेट लगा के दिखाते हैं कि तो 12 तो कमोड गायब हो गए। जिस दिन शीश महल खाली हुआ 48 लाख रुपए की एक टट्टी थी, उसको अंग्रेजी में कमोड कहते हैं भाई साहब। वो 48 लाख वाले 10 सीटें 12 सीटें गायब हो गई है। हाँ। ये तो अखिलेश यादव से भी बड़े निकले। वो तो टोटी चोरी करके ले गया था, ये तो टट्टी चोरी करके ले गए। इतना क्या भड़ास है केजरीवाल की? भड़ास क्यों है भाई? मैं दिल्ली का एक आम नागरिक हूँ भाई। हाँ। मैंने पता 10 साल पहले बहुत सारे सपने देखे थे कि एक अच्छा ईमानदार बढ़िया नेता आया, एक IRS है। हाँ। एक अच्छा मतलब जो ना अफसर है। हाँ। हो सकता है दिल्ली की दिशा और दशा दोनों बदल जाए। मगर पता जब मैं मुड़ के देखता हूँ तो 10 साल पुरानी वाली दिल्ली से भी बदतर दिल्ली नजर आ रही है। अच्छा, एक बात बताइए, आपको इनके 2100 पे भरोसा नहीं हो रहा है? मुझको इनके पता है किसी बात पे बीजेपी के भरोसा नहीं। 2500 पे भरोसा है? अरे बीजेपी के 2500 पे भरोसा है। कैसे? मैं बताता हूँ कैसे। हाँ। क्योंकि जिन भाइयों को मोदी जी ने, भाई देखो गौर करने वाली बात है। हाँ। मैं किसी पे भरोसा नहीं करूंगा, मगर मैं पता है जो करेगा उस पे तो भरोसा करूंगा। हाँ। मोदी जी ने बोला भाई हम किसान सम्मान निधि देंगे। हाँ। आप पूछिए उत्तर प्रदेश से लेकर और किसी भी कहीं के भी किसान से क्या सम्मान निधि मिल रही है? हाँ। वो कहेगा हाँ मिल रही है। हाँ। बिल्कुल मिल रही है। तुझे पता नहीं मिल रही? बता कहाँ है तेरा गाँव? मेरा है भाई। हाँ बताइए आप। अरे छोड़ना ना। एक सेकंड सुनिए। अरे किसी पे उंगली नहीं उठानी है, बताओ नो भैया। एंट्री।
हैं? कहाँ है तुम्हारा गांव? मेरा है गांव खुर्जे। तो खुर्जा में पता है भोला सिंह विधायक है, एक बार लगाइए फोन, हम लगाए, नंबर है, जाइए आप जाइए, आपने 2 PM। ये है केजरीवाल की दारू का असर, देखिए ये नौजवानों की रगों में ये फ्री की दारू बोल रही है मेरे भाई। इस उम्र में इसको कमाने जाना चाहिए था, तो शाम को एक हाथ मार के आ गया है, चला गया। जिसको मतलब केजरीवाल की शराब नीति के बाद से देश के युवाओं की ये हालत है। 2500 पे आ जाइए, 2500 पे। हाँ 2500 पे। बीजेपी का 2500 मिल रहा है कि नहीं मिल पाएगा? कैसे भरोसा? 2500 मिल जाएंगे। कैसे मिल जाएंगे? क्योंकि उन्होंने और भी जगह दिए हुए हैं, महाराष्ट्र में दिए थे, उत्तर प्रदेश में दिए थे, महाराष्ट्र में, तो मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में। अरे पूरा देश भर में बांटेंगे भाई, जहाँ जहाँ सरकार बनेगी बिल्कुल बांटेंगे। मोदी जी पे पूरा भरोसा है। तो ये तो वही वाली राजनीति हो गई ना, ये भी तो फ्री बी वाली अरे राजनीति। मतलब फ्री, अरे जब जनता को फ्री ही चाहिए तो फ्री वो भी दे देंगे भाई, क्या फर्क लगता है? इसको भी 10 साल का मौका दिया था, 5 साल उनको भी दे के देख लेते हैं, 28 साल से नहीं लाए। 5 साल उनको देके देखेंगे? आप बताइए देके देखेंगे। तो इस बारी चलिए, एक बारी मैं अंतकाल सबसे माइक घुमा करके पूछूंगा कि इस बारी किसकी सरकार? मोदी भाई। किसकी सरकार? बीजेपी सरकार। किसकी सरकार? किसकी सरकार? अच्छा आप बताइए तो। बीजेपी सरकार है भैया। किसकी सरकार है? बाबा बुलडोजर वाली दिल्ली में सरकार। किसकी सरकार है? बीजेपी। किसकी सरकार? बीजेपी। किसकी सरकार? बीजेपी। किसकी सरकार? भाजपा। किसकी सरकार? जो फूल वाला आएगा, हैं? फूल वाला आएगा। फूल वाला आएगा, आप बताइए साहब। बीजेपी। बताइए, आप ये खुद देख लीजिए कि इस विधानसभा का क्या माहौल है। जहां जहां मैंने माइक घुमाया वहीं पे केवल बीजेपी की गूंज देखने को मिली, और इसी प्रकार से दिल्ली चुनाव को और बेहतर तरीके से हम दिखाते रहेंगे। आपके इसी की क्या राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।